सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं होली के बारे में सच्ची सच्ची बात, जितनी सच्चाई शायद इस वीडियो में मिलेगी वो तो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देखने का आज इतना लाभ मिलेगा कि आपको एक बात तो बिल्कुल सच्ची सच्ची पता लग जाएगा होली का। और हम ऐसी बहुत बात लेकर आएंगे भविष्य में। तो और इसके लिए, इन सब बातों के लिए, सच्ची बात के लिए, ज्ञान की आवाज़ जो सच्ची आवाज़ है, इसके लिए हमें एक बात तो देखनी पड़ेगी कि हमारा प्लेटफार्म, हमारे ज्ञान की पक्की बुनियाद, पक्का प्लेटफार्म तो पढ़ाई ने बना ही डाला, बना दिया पढ़ाई ने। सब बच्चों का बहुत पक्का प्लेटफार्म बन चुका है। अगर किसी का नहीं बना तो भैया देख लो किताबों को पढ़ करके, और थ्योरी को, ज्ञान को और विज्ञान को। यहाँ से देखो कि ब्रह्मांड की जो संरचना, संसार की रचना बिग बैंग की थ्योरी से, उस ऊर्जा से जो ऊर्जा निकली थी वो सब शिव शक्ति है, चेतन ऊर्जा है। उससे तत्व बने हैं, यौगिक बने हैं, जीव की उत्पत्ति उसी से हुई है। ये आज प्रयोगशाला में, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की सब प्रयोग हो रहे हैं। डायनासोर युग आया था बीच में, उसके फॉसिल्स मिले हैं, उसके सारे प्रमाण, पूरे के पूरे पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं। सभी पूरा प्रमाण मिलता रहे। मानव जो है फिर कबीलों में आ गए थे, कबीलों के युग में आया, और फिर खेती का ज़माना आया, और उसी टाइम पर आवाज़ आ गई, भाषा आ गई, बोलियाँ आ गई। तो फिर वे अपनी, इससे हमने जो सीख लिया था मानव ने, तो दूसरे को, एक दूसरे कबीले को, आसपास के जो छोटे मोटे धड़े थे उनको जातियों के नाम आने लगे। जाट, अहीर, कीर, धीवर, कश्यप, गुज्जर। और उधर जो ये जम्बूद्वीप था हमारा, जो पाकिस्तान और इराक तक, तो वहाँ क्षेत्रीय, जो खत्री बोलते थे, वहीं से फिर छत्री शब्द आया। कुणबी जो हमारे यूपी में है, पटेल हैं, उधर हमारे साइड में पटनायक हैं, पाटिल हैं, ये सारी जातियाँ आ चुकी थी। ये सब बात ये जब आई, जब आवाज़ और भाषा आज के बाद ये आ चुके थे। इन सब की व्यवस्था प्राकृतिक ही चलती रही। जो ज्ञान बड़े बड़े देते रहे कबीलों में से, वो जो है उनकी व्यवस्था चलती रही उसी से। और उसमें आपस में समस्या ये आती थी कि आपस में इनकी लड़ाई झगड़े बहुत हुआ करते उस ज़माने में। हमने भी देखे गांव में, मोहल्लों में लड़ाई झगड़े। तो पहले तो बहुत अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा मार धाड़, लड़ाई, छोटे कबीलों को, छोटे धड़ों को मारना, काटना। बड़े बड़े कबीलों के भीतर भी, जो बड़े कबीले थे उनके भीतर भी कमज़ोरों को पीटना, मारना, ये चलता रहता था। ये जो है सच्चाई है। खेती युग में अनेकों सहायक जातियाँ आ गई थी। जब खेती होने लगी तो उसमें भाई खेती का, कोई कुम्हार का, कोई तेली का, कोई चमड़े का, कोई कैसा काम करेगा, कोई कैसा काम करेगा। लोहे का आविष्कार के बाद, फिर तांबे का आविष्कार के बाद, धातु आने पर, तो ये तो सब आ गई। लेकिन एक जाति, देखो साथियों, एक जाति जो जोगी है, योगी है, ब्राह्मण है, नाथ हैं, ये इनसे मिलजुल करके जो जाति बनी है, ये जो कमज़ोर को कैसे बचाएं, क्योंकि मार धाड़ कबीले में अंदर पब्लिक में होती थी। कमज़ोरों को मार दिया जाता था, उनका हक छीन लिया करते थे। तो उनको कैसे बचाएं? तो ये इनके जो कमज़ोर थे, या जो इस तरह से सोच वाले थे, नाथ है, ब्राह्मण कहलाए, योगी जोगी मिलकर एक जाति उनकी बन गई। तो ये उन्होंने फिर आश्रम है, मठ हैं, मंदिर हैं, पीठ हैं, उनका आविष्कार हुआ। आश्रम जहाँ ये शरण लिया करते थे, बहुत पुराने ज़माने की बात है ये। इन संस्थाओं में ही जो मानव अधिकारी भी होता था इनका अपना, लेकिन वह कुछ जो देखा जाए उसकी पोस्ट कमिश्नर जैसी, कलेक्ट्रेट जो कलेक्टर होता है, कमिश्नर होता है, इस तरह से मठाधीश है, पीठाधीश है, आश्रम का जो जैसे बोलते हैं ऋषि हुए, तो इनकी जो है पोस्ट हुआ करती थी। इन्हीं लोगों ने शक्तिशाली कबीलों को प्राकृतिक जीवन से व्यवस्थित करने हेतु, व्यवस्थित हो जाओ भाई प्रकृति का जीवन से, तो इनको व्यवस्थित करने हेतु धर्मों का, संप्रदाय का, रीति रिवाजों का चलन सोच सोच के चलाया इनको। बल्कि कई कबीलों को, कई धड़ों को तो उन्होंने अपने अंदर ले लिया, जिसको उन्होंने वे ही चलाते थे, अर्थात उनको हाईजैक कर लिया था इन्होंने। एक सब्जेक्ट इन्होंने अलग बनाया था, जो विष्णु भगवान का नाम से जो कॉन्सेप्ट था, जो धारणा बनाई थी, ये जो विष्णु भगवान की, फिर इसी के अनेकों सब्जेक्ट बनते गए। इस सब्जेक्ट में विष्णु भगवान के जरिए मानव उत्पत्ति,
का भी इन्होंने मानव विकास, मानव व्यवस्था का भी बहुत अध्ययन किया इन लोगों ने, और उच्च सीमा तक भी गए, बहुत ऊंचे सीमा तक। जैसे विष्णु के जो अवतार देखेंगे, इसके सब्जेक्ट में जो जीव की उत्पत्ति देखेंगे, तो उन्होंने मीन भगवान बनाया, मछली का भगवान, मीन भगवान, अर्थात जीव तो है वहीं भाई पानी में तो पैदा होया था, वहाँ से इन्होंने लिया। फिर कछुए जैसे प्राणी का है, वो शायद क्या बोलते हैं उसका अवतार, एक सुअर जैसा प्राणी जैसा अवतार भी इन्होंने उसमें अध्ययन किया, अवतार बताया विष्णु के भगवान के। और आधा आधा जानवर, और तो ऐसा अवतार, बड़ा प्राणी ऐसा भी बताया एक अवतार। परशुराम को भी अवतार बताया, जो खासकर ब्राह्मणों को, योगी को, इनको बचाने वाले का भी एक अवतार है। फिर राम है, कृष्ण जी है, बुद्ध भगवान के, उनको अनेकों कॉन्सेप्ट को लेकर ये अवतार बना करके और यहाँ तक ले आए भगवान बुद्ध लास्ट में। फिर यूरोप में, संसार में सब जगह एजुकेशन आई हुई थी, वहाँ सब कबीलों में सब जो थोड़ा सिविलाइजेशन हो गई थी, सभ्यताएँ आ गई थी। जम्बूद्वीप में एजुकेशन यहाँ भी आ गई थी, भारत के सभी भागों में। तो अब यहाँ से हम होली मैया की, अब होली की बात आपको बताते हैं। यहाँ से सुनिए ध्यान से। तो होली मैया की कहानी, एक कश्यप जो ध्युंवर कीर कबीले के होते थे, कश्यप कबीले की, जो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, हरदोई जिले के चारों तरफ वो निवास करती थी, वह कबीला, वह राजा का एरिया, वह प्राकृतिक कबीला अंत तक था। मतलब सब इनके कॉन्सेप्ट में आ गए थे, हाईजैक किया था इन लोगों ने, लेकिन वो लास्ट तक अपना अलग ही प्राकृतिक जीवन या प्राकृतिक राज्य करता रहा। उसको विष्णु भगवान की व्यवस्था में लाने हेतु ये लोग बहुत प्रयास में रहे, प्रयास करते रहते, भाई इस राजा को भी लेके आए अपने कंसेप्ट में, इसका भी जो हाईजैक करें। लेकिन जो कबीले का राजा इनकी व्यवस्था में नहीं फंस रहा था। कबीले का राजा बड़ा था, हिरण्याकश्यप राजा, जो आश्रम भी हरदोई में कश्यप का, वाल्मीकि का प्रसिद्ध है। वहाँ पर आप हरदोई कभी जाओ तो देखना, तो वहाँ पर ये बड़े बड़े आश्रम भी रहे हैं इनके। लेकिन वो फंस नहीं रहा था वो राजा। प्रहलाद युवराज पढ़ने, जो उसका लड़का था युवराज प्रहलाद लड़का, वो पढ़ने आश्रम में जाया करता था। तो वह वहाँ आश्रम भी एक तरह से इसी राजा का था। विष्णु भगवान के कंसेप्ट को वो नहीं मानता था। वो आश्रम जहाँ पढ़ाई होती थी, पढ़ाई का जो शिक्षा पीठ था, उसमें जाता, आश्रम कहिए उसको। तो सब्जेक्ट को, पाखंडों को, झूठ तूफानों को नहीं मानता था वह आश्रम भी, और वह विद्यापीठ भी। तो विरोधियों ने चाल तेज कर दी। इन्होंने एक कुम्हार को, देखो साथियों, एक कुम्हार को, कुम्हारी को पटाया और उनको जो है ना सब समझा दिया। तो कि जब कल को युवराज अपने वहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, तो रास्ते में वो कुम्हार कुम्हारी दोनों रहते थे। उन्होंने आवा, जिसमें बर्तन पकते हैं, उस आवे को पका करके, तो उसमें जो इन लोगों ने जो विष्णु भगवान के कॉन्सेप्ट को मानते थे, उसको वहाँ पर फैलाना चाहते थे, अपने आप इस पूरे राज्य को हाईजैक करना चाहते थे। उस युवराज को वहाँ तक, जो वहाँ रास्ते में ये कुम्हारी को वहाँ इस तरह से सिखाया कि कुम्हारी रोने लगी, कहने लगी। तो फिर राजा ने, इसने युवराज था, इसने पूछा क्यों रो रही है? तो कुम्हारी ने कहा कि युवराज, मेरे बिल्ली के बच्चे थे एक घड़े में, और वो घड़ा तो इस आवे में था, और वो जो है आवा पक गया, और तो मर गए होंगे। लेकिन साथियों, उस आवे में उनको, उस कुम्हार को बता दिया गया था इन लोगों द्वारा कि नीचे से सेट कर देना, पकने के बाद एक घड़ा, उसमें बिल्ली के बच्चे उनको बैठा करके और वहाँ पर रख देना। और जब हम इसको आवे को दूसरी तरह से हम खोलेंगे, तो ये एक तरह से चमत्कार दिखाई देगा। आप समझ गए होंगे कि ये पूरा जो है उन्होंने षड्यंत्र रच करके, और ये क्योंकि एक चारों तरफ अफवाहें थी विष्णु भगवान का जहना मानने का एक तरह से वार्तालाप गर्म था, जो माहौल गर्म था। तो उस युवराज ने जब वो देखा वास्तव में, तो वहाँ तुरंत वे आ गए, आसपास में बैठे थे। अब खोलो खोलो खोलो, कुमारी इसको खोलो। वे तो विष्णु भगवान ने बचाए होंगे। तो वो जो युवराज कहने लगा, अब देखो भैया, मैं भी देख के जाऊंगा। तो
तो वास्तव में जब उस आवे को हटाते हटाते उस घड़े को देखा, उस घड़े में वे बिल्ली के बच्चे खेलते हुए ऐसे कैसे मिले, तो एकदम युवराज के अंदर जो छोटा मोटा बात आती थी विष्णु भगवान की, वो एकदम घर कर गई। एकदम दिमाग पलट गया और एक तरह से वो तो बिल्कुल पागल जैसा एकदम बदल गया। और उसने जाकर के उसी दिन अपने आश्रम में भी विद्रोह कर दिया। तो आश्रम जो जो हरदोई में कश्यप या वाल्मीकि का भी वहाँ है, ये तो वहाँ अपने अपने राजा के हुआ करते थे। तो विष्णु भगवान के कंसेप्ट को, सब्जेक्ट को, पाखंडों को, झूठ तूफानों को नहीं मान रहे थे। तो लेकिन उस युवराज ने उस बदलाव से एकदम बदलाव से विद्रोह कर दिया। वहाँ से युवराज ने विद्रोह करके आश्रम में भारी समस्या पैदा कर दी। आश्रम में भारी विद्रोह हो गया। राजधानी में युवराज बालक की पढ़ाई से जो पढ़ाई से नहीं, तो फिर वहाँ से विद्रोह होने के बाद फिर जो राज्य में आया, वापिस आया, फिर 2 दिन 4 दिन बाद जो विद्रोह होता रहा वह नहीं माना। तो उसके पिताजी ने, हिरण्यकश्यप ने कहला वैसा पहाड़ी से गिर देंगे तुझे। तो वो सोचा कि मुझे तो भगवान विष्णु बचा लेगा, गिर दे। तो वो नहीं डरा। लेकिन वो बाद में बालक हालांकि पहाड़ी से डराया था, वो गिरा नहीं था। और वे बालक समझ बैठ गया था कि अब मुझे तो विष्णु भगवान बचाएगा, विष्णु आप कुछ ही कर लो मेरे साथ, तो विष्णु भगवान बचाएगा। साथियों, उस राजा में सेना के जो उपकरण थे, कुछ वहाँ उसका खुद का जो राज था उसमें उपकरण थे, आग से बचने के उपकरण हुआ करते थे। उसको जो लड़के, उस बालक की, प्रहलाद की बुआ को सुरक्षित कर लिया, उसको तो पहना दिए वे उपकरण। और प्रहलाद जो विष्णु भगवान का भगत बन चुका था, भगत प्रहलाद को बुलाकर और उस बुआ के साथ बैठा करके अग्नि के ढेर में बैठा दिया। और वो उसकी बुआ ले बैठ गई। लेकिन बुआ के मन में भतीजे को मारने का जो एक सवाल था, जो मन में था मारने का, वो विचार बदल गया। भतीजे की सभी बुआ को आती है, बहुत नाजुक होता है ये रिश्ता। वो बदल गई और अपना उपकरण उसके ऊपर, उस बच्चे के ऊपर ओढ़ा दिया, डाल दिया। और वह भतीजा तो बच गया, लेकिन वो बेचारी बुआ को मरना पड़ा। और ये हमारे समाज में बुआ के कंसेप्ट को डाउन कर रहे हैं ये पाखंडी। जबकि बुआ में ये ममता होती है, उस बुआ को बचाने के लिए, अपने भतीजे को बचाने के लिए मरना पड़ा था भाइयों। जो वहाँ भी पब्लिक को तथा राज दरबार में विष्णु भगवान के कॉन्सेप्ट पर भारी विश्वास हो गया। फिर जब ये बच गया, कहला भाई वो तो बुआ तो मर गई, वह इसकी बुआ तो यूँ बच गया, तो वास्तव में है। अरे तो भाई विष्णु भगवान तो है। तो सारी पब्लिक में वो तहलका मच गया। अब भगत प्रहलाद को हिरण्यकश्यप राजा ने पब्लिक के सामने पब्लिक को शांत किया और कहने लगा नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं तुम्हारे उसको शांत करने के लिए मैं शांत करूँगा। तो ऐसी चीज़ लेकर आया वो कि उसने एक सिंहासन बनवाया और सिंहासन पर सारे आम मारने की योजना बना ली। और हिरण्यकश्यप ने, क्योंकि इतना नॉलेज उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, पब्लिक को दिखाने के लिए उस पर भाई लड़के को ख़त्म करेंगे, लेकिन पूरा राज तो हाईजैक नहीं हो पाएगा। हमारा प्राकृतिक उसी तरह से चलता रहेगा, इन लोगों की झपेट में तो नहीं आएगा जो ये योजना लेकर आ रहे हैं धर्मकांड की, पाखंड की, ताकि पब्लिक सोच लेगी कि विष्णु भगवान नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं अपने लड़के को इस सिंहासन पर जो है मारूंगा। लेकिन दरबार में विष्णु संप्रदाय के जो विष्णु संप्रदाय के लोग थे, उनका हस्तक्षेप हो चुका था, बदल चुके थे, गुफिया जो वे ये लोग थे वहाँ पर घुस चुके थे। तो जब भगत प्रहलाद को मारने की घड़ी आई, सारी बातचीत हो करके, तो उसे मारने की जब घड़ी आई, हिरण्यकश्यप उसको मारने लगा, घड़ी आई तो पास के जो कमरे में से, कोठड़े में नियोजित एक तगड़े सिपाही ने तैयार की गई जो शेर की खाल थी, पहले शेर वगैरह खूब रहते, उनकी खाल तैयार की जाती थी। उस शेर की खाल को ओढ़कर हाथों में वज्रनख एक हथियार हुआ करता था,
हथियार होता था जो पेट फाड़ने वाला, पंजों में हाथ में पहना जाता था, उसको बोलते थे बजरनक। पंजे वाले हथियार से उसने फुर्ती से राजा का पेट फाड़ डाला। कुछ समय ही बवाल हुआ। थोड़ा हलचल, मतलब चारों तरफ थोड़ा लड़ाई भिड़ाई हुई और भगवान विष्णु को मारने वाले ने भगवान विष्णु को, तो उसमें थोड़ा सा लड़ाई भिड़ाई में होकर भगवान विष्णु की बात ज़्यादा जमने लगी। और तो उस जो मार रहा था, जो पब्लिक उसको जो मार रही थी, जिसने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, तो विष्णु भगवान को मानने वालों ने उन्हें तुरंत उसको जो है बचाया। हाथ चारों तरफ जो है आपाधापी पड़ गई। और फिर जो ये लोग थे इस कॉन्सेप्ट के वहाँ पर घुसे हुए, उन्होंने जल्दी से ही जो तिलक, उस बच्चे का राज तिलक कर व्यवस्था संभाल कर, हरदोई जिले के पास था ये राज हिरण्यकश्यप का। उस प्राकृतिक था, पुराने जमाने का राज था, वो इनके चंगुल में नहीं फंस रहा था। कबीले के राजा को भी इसको वहाँ भी इन्होंने हाईजैक कर लिया था। फिर तो लगभग सभी जगहों पर पूरे भारत में के जम्बूद्वीप में धर्म के ठेकेदारों का प्रभाव आ चुका था। जमाना पूर्ण रूप से बदल चुका था। ये रही ठेकेदारों ने सभी कहानियाँ जो ये आज तक लिखी हैं, सारा इतिहास, धर्म ग्रंथ लिखे हैं। फिर तो आपके और हमारे जैसे 98%, 95, 96, 97, बल्कि 98% लोग हमेशा ज्ञान विज्ञान से इन्होंने वंचित रखे हैं। अब लोग जो है विज्ञान इतना बढ़ गया है कि डीएनए, आरएनए, कार्बन डेटा से सारी सच्चाई ढूंढ रहे हैं, ढूंढकर ज्ञान विज्ञान की आवाज़ द्वारा आप तक ये सब बातें पहुंचा रहे हैं। अगर इसमें कुछ बातें कोई ऐसी हो तो ज़रूर बताना, और कभी हरदोई जाने का टाइम मिले तो इस कहानी को ज़रूर पूछना, इस पर तहकीकात ज़रूर करना। थैंक यू आज की वीडियो में।